दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के द्वारा प्रेरित होकर के महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आए। युधिष्ठिर जी ने उन्हें निमंत्रण दिया। दुर्योधन ने कह दिया था जब द्रौपदी जी पा लें तब, क्योंकि पाने के बाद सूर्य से प्राप्त हुई बटलोई प्रभाव रहित हो जाती थी। मतलब अगर वो पाई नहीं द्रौपदी जी तो चाहे हजारों लोग आ जाएं, सुंदर सुंदर पकवान एक ही बटलोई से विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ निकलते रहते थे। ऐसा ही हुआ, दुर्योधन से प्रेरित होकर दुर्वासा जी तभी गए जब द्रौपदी जी पा चुकी थी। युधिष्ठिर जी ने आइए महाराज प्रसाद पाए, उनका हम स्नान करके आ रहे हैं, आप व्यवस्था करो। आए, द्रौपदी जी से कहा आपने प्रसाद पा लिया? बोले हाँ पा लिया। मूर्छित होके गिर गए। अब द्रौपदी जी को ये लगा क्या हो गया, उनको चेतना दिलाई। उन्होंने कहा कि अब तो बड़ी भारी समस्या में हम फंस गए, एक दो महात्मा होते तो कंदमूल फल की जल्दी से व्यवस्था कर लेते, अब क्या व्यवस्था होगी? बहुत से शिष्यों के साथ, और दुर्वासा जैसे महात्मा की अगर जरा सा बिगड़ जाए तो भयंकर शाप दे दें, वैसे ही भारी समस्या चल रही, अब क्या होगा? बस इसी बात से हम मूर्छित हो गए थे कि जो सूर्य प्रदत्त बटलोई है उसका प्रभाव तो गया क्योंकि आपने पा लिया, अब क्या होगा? पूर्व का जो अनुभव होता है, एक बार यदि भगवत कृपा का अनुभव हो जाए, हृदय से स्वीकार कर लो कि भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, वो हमारी हर समय देख रेख कर रहे हैं, हर समय वो हमें पोषित कर रहे हैं, तो भी आपके अंदर एक मस्ती आई। द्रौपदी जी ने कहा एक बटलोई का आपको इतना भरोसा, श्री कृष्ण का भरोसा नहीं? आप मूर्छित कैसे हो गए? आपको बटलोई का भरोसा है, सूर्य प्रदत्त बटलोई का, और जो सूर्य का भी भरण पोषण करता है उस पर तुम्हें नहीं? संपूर्ण ब्रह्मांडों का, सबका भरण पोषण करने वाला परम तत्व श्री कृष्ण है। पुकारा तो देखा पीतांबर फहराते हुए आए। द्रौपदी मुझे भूख लगी पवा। बोले समस्या तो यही है ना? बोले वो बटलोई ला दो। देखो हमारे प्रभु कैसे सामर्थ्यशाली। द्रौपदी जैसी साध्वी और पतिव्रता जो संतों का भी सेवन करती, वो जूठा पात्र कैसे रख देगी? अगर एक भी कहीं अंश लगा वो पात्र जूठा ही माना जाता है। दूसरी बात, सिद्ध बटलोई द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा। उसमें बच कैसे गया? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, हमारे प्रीतम श्री लालजू महाराज है। बटलोई ली, उसमें से एक साग का पत्ता निकला, ये है आश्चर्य। और उसको जे ही पाया पूरा विश्व तृप्त हो गया महात्माओं के सब। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, दर्शन करो इस बात पर। युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं, भगवान के भक्त हैं, और प्रगट लीला में बुआ के लड़के हैं बड़े, तो प्रभु झुक के चरण छूते हैं, युधिष्ठिर जी के चरण छूते हैं, भीम और अर्जुन को गले लगाते हैं, नकुल और सहदेव को आशीर्वाद देते हैं। ये व्यवहार पद्धति है, लेकिन भक्ति की पद्धति में ये इनके आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण है। इतना होने पर भी अन्य आश्रय बना रहा, तो प्रभु ही कोई न कोई घटना करके अन्य आश्रय छुड़ाते हैं।